friends, myself Manibhushan Kumar. Now I am discussing about a very important topic which is related to your course अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समानांतर श्रेणी भी हिंदी में कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से ये चलते जाता है। यहाँ पर a इजकल टू फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद, और d इजकल टू कॉमन डिफरेंस होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी tn को यहाँ पे लास्ट टर्म कहेंगे, n को टर्म कहेंगे, a को फर्स्ट टर्म कहेंगे। आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ। लेट्स सी, फाइंड द 16 टर्म ऑफ एन एपी। सीरीज क्या है? 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप मान कर चलें कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माना जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए d इजकल टू 6 माइनस 3, यानी 3 आया। d इजकल टू 6 माइनस 3 आया। अब फिर d इजकल टू 12 माइनस 9, 3 आया। यानी कि ये जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो जिस सीरीज का डिफरेंस इक्वल होगा उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इजकल टू हो गया 16 टर्म। a इजकल टू, a को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है। d को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी a2 माइनस a1, यानी 6 माइनस 3 इजकल टू 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, tn निकालना है। तो tn, n की जगह पे क्या लिखेंगे, 16। a हो गया आपका, a हो गया 3 प्लस n माइनस 1, और d हो गया आपका 3। तो 3 प्लस 15 इंटू 3 यानी 48, यानी कि आपका t16 इक्वल टू क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक है, यही है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए तो आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। से बोल रहा है कि nth टर्म निकालिए। nth टर्म क्या होता है वो हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका हो गया 2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 2। ये लास्ट में दिया हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो गया, 40। तो लास्ट टर्म इज 40। लास्ट टर्म को हम लोग tn भी कहते हैं, tn इजकल टू 40। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म हो गया 2, यानी कि a इजकल टू क्या हो गया, 2।
ए इजकल टू 2, ए इजकल टू फर्स्ट टर्म होता है तो हम लोग 2 लिख लिए, लास्ट टर्म हमको पता है 40। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी इजकल टू क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो ये हो गया, ये इसको बोलेंगे a1, ये बोलेंगे a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, ये a5, a6, तो a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn तो मुझे दे दिया है, Tn कितना है, लास्ट टर्म कितना, 40 लिखेंगे, a क्या है 2 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 और d क्या है 2। जो दिया था मैंने सब उस पर पुट अप कर दिया है। अब 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2 इंटू n, 2 इंटू 1 2, ये माइनस और ये प्लस कट गया, क्या बचा, ये बचा 40 इक्वल टू 2n। तो 2n का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2n, ये हो गया 40। तो ये n इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 टर्म। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें आप देख सकते हैं सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, यानी सब में 2 का डिफरेंस है। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, सब में 2 का डिफरेंस है, यानी कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीरीज 6, 8, 10, 12 इस तरह से 24। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसको ध्यान से। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीरीज, 8वां टर्म बोल रहा निकालने की, 8वां टर्म क्या होगा। 8वां टर्म का मतलब क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो जब 8वां टर्म बोलेगा निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में ये जो लास्ट टर्म है ये दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि Tn और n दोनों में से कोई एक ही देगा। अगर Tn और n दिया है तो समझिए कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू हो गया 6, b इक्वल टू हो गया 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, और ये जो 8th टर्म है ये n इक्वल टू हो गया 8। अब आगे इसको क्या लिखेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn तो दिया हुआ नहीं है, पर n की जगह में क्या दिया हुआ है, n की जगह में 8 टर्म दिया हुआ है, तो इसलिए n की जगह में 8 टर्म हो जाएगा। a क्या होगा, a आपका 6 है, n क्या है 8 माइनस 1 और d क्या है 2, यानी कि T8 इक्वल टू हो गया 6 प्लस 14 यानी कि 20, यानी कि जो 8 टर्म होगा, 8वां पद जो होगा वो 20 होगा। अब देख लेते हैं कैसे, 6, 8, 12, उसके बाद 14, 16, 18, 20, ठीक है। सब में कॉमन डिफरेंस 2 था, इसलिए मैंने 2 ऐड करते चला गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जो 8th टर्म है वो 20 है,
इसीलिए T8 इक्वल टू 20 आया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे कि अगर 20 दिया है और यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। Find the eight term of the series. Find the eight term of the series. The series are 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। A इक्वल टू 7 हो जाएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 और n इक्वल टू हो जाएगा 8, तो T8 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो गया आपका 7, n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 3, तो T8 इक्वल टू हो गया 7, ये हो गया आपका 7 इंटू 21 यानी 28। T8 इक्वल टू क्या आ गया, 28 आ गया। इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम ऑफ n। सम ऑफ n क्या होता है, फाइंड द देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ n पढ़ेंगे। सम ऑफ n इक्वल टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, यानी कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यही फॉर्मूला है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन है कि 3/√5 प्लस 4/√5 प्लस √5 प्लस अप टू 19 टर्म। अब इसका जो है वो सम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो a इक्वल टू, जैसे कि पहले हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट में है इसलिए फर्स्ट टर्म है, यानी 3/√5 इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 4/√5 माइनस 3/√5, तो हो जाएगा 1/√5। ये हो गया आपका D और 19 टर्म है इसलिए n इक्वल टू 19 टर्म। अब यहाँ पे हम लोग Sn का फॉर्मूला बैठाएंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको नोट कर सकते हैं।